नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शरद। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप निकाल कर साफ करने वाले दांत लगाते हैं, डेंचर्स लगाते हैं, बत्तीसी लगाते हैं, तो आपको उनका मेंटेनेंस किस प्रकार से करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से साफ रखना चाहिए, उनकी देखभाल किस प्रकार से करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कई सारे पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने डेंचर्स को लंबे टाइम तक मेंटेन रख सकते हैं, उसमें बदबू आने की समस्याओं से बच सकते हैं, उन दांतों के पीला पड़ने की, उनमें कलर जमा होने की समस्याओं से बच सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसे यदि आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपको डेंचर्स की वजह से कैंसर होने का रिस्क भी हो सकता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहली बात, आपको डेंचर्स के बारे में ध्यान रखना है कि कई डेंचर्स लगाने वाले लोग गलती करते हैं कि जब खाना खा लिया उस टाइम लगा लिया, बाकी टाइम इसे निकाल कर पॉकेट में रख लेते हैं या जेब में रख लेते हैं या कहीं भी खुले में छोड़ देते हैं। खुले में छोड़ने से डेंचर परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसकी फिटिंग गड़बड़ हो जाती है और फ्यूचर में फिर आपको या तो नया डेंचर बनाना पड़ सकता है या पुराने डेंचर में रीलाइनिंग या रीबेसिंग कराना पड़ सकता है। इसलिए आपको डेंचर को कभी भी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप डेंचर्स को निकाल कर रखते हैं तो आपको इसे हमेशा पानी में डुबा कर रखना है। पानी में डुबा कर रखने से यह डिस्टॉर्ट नहीं होता है, इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है। आपको दिन भर डेंचर्स को पहन के रखना चाहिए, लेकिन रात को इन्हें आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आप दिन में टाइट कपड़े पहन सकते हैं, जीन्स टी शर्ट वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त आप एकदम लूज फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं जिससे कि आपकी बॉडी कंफर्टेबल रहे। इसी प्रकार ये डेंचर आपके मसूड़ों को, गम्स को या आपके जो ओरल टिश्यू है उसको प्रेस करके रखते हैं, वहाँ पर दबाव बनाकर रखते हैं। यदि आप रात को सोने के पहले उन्हें निकाल देते हैं तो उस एरिया में एक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और उनकी हेल्थ मेंटेन रहती है। यदि आप रात को सोते टाइम भी डेंचर्स को पहनते हैं तो आपकी जो हड्डी है, जबड़े की हड्डी, उसका रिजॉर्प्शन है, उसका जो हाइट कम होने की प्रोसेस है वो तेजी से होती है और आपके डेंचर की फिटिंग जो है वो जल्दी खराब हो सकती है, आपके डेंचर की लाइफ कम हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके डेंचर की लाइफ ज़्यादा लंबी रहे, उसकी फिटिंग ज़्यादा दिनों तक बनी रहे, तो आपको रात को सोने के पहले इन्हें निकाल देना चाहिए। इन्हें निकालकर आपको साफ पानी में डुबाकर रखना चाहिए और सुबह बहुत अच्छी तरह से आपको इन्हें साफ करके फिर पहनना चाहिए। निकालकर आपको इन्हें कैसे साफ करना चाहिए और किस प्रकार की टेबलेट और पाउडर्स का आप यूज़ कर सकते हैं इन्हें साफ रखने के लिए, ये भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि खांसते या छींकते वक्त आपको मुंह के सामने ऐसा हाथ लाना चाहिए। कई बार खांसते या छींकते वक्त आपके मुंह से बहुत तेजी से प्रेशर के साथ हवा बाहर आती है और उस हवा के प्रेशर के साथ हो सकता है कि आपका डेंचर या नकली दांत जो है मुंह से बाहर निकल के गिर जाएं और वे फर्श पे गिरने से टूट जाएं। तो इस प्रकार से यदि आप अपने दांतों को बचाना चाहते हैं तो मुंह पर सामने हाथ रख लीजिए जिससे वो डेंचर आपके हाथों में आ जाए और टूटने से बच जाए। चौथी बात, आपको इन डेंचर्स को गर्म पानी में डुबाकर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और आपको इन्हें गर्म पानी से भी बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। इससे इनका शेप परमानेंट खराब हो सकता है और फिर आपको नए दांत बनवाने पड़ेंगे। पांचवी बात, आपको भोजन करने के बाद दोनों टाइम इन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ करना चाहिए। इन पर भोजन या खाने का कुछ भी अंश जमा नहीं होना चाहिए। यदि फूड पार्टिकल्स इन पर जमा रहते हैं तो आपके डेंचर से स्मेल आने की प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो डेंचर है आपके नेचुरल टूथ की असली दांतों की तुलना में ज़्यादा डेब्रीज और फूड को अट्रैक्ट करता है, इसलिए आपको इन्हें प्रॉपर साफ रखना चाहिए। इन्हें साफ रखने के लिए आप डेंचर ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंचर ब्रश कुछ इस प्रकार के होते हैं और यदि आपके पास इस प्रकार के डेंचर ब्रश नहीं है तो आप बच्चों के लिए जो मुलायम वाले टूथब्रश आते हैं उनकी सहायता से भी आप इन्हें साफ रख सकते हैं। डेंचर को साफ रखने के लिए आप साबुन और टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि टूथपेस्ट में एब्रेसिव एजेंट होते हैं, सिलिका वगैरह होती है, जिससे कि आपके डेंचर घिसा सकता है, उसकी शाइनिंग और चिकनाहट कम हो सकती है। कुछ टूथपेस्ट ऐसे भी आते हैं जिनमें एब्रेसिव एजेंट नहीं होते हैं। यदि इस प्रकार के हर्बल टूथपेस्ट आपको अवेलेबल हैं तो आप उनका इस्तेमाल डेंचर्स को साफ रखने के लिए कर सकते हैं। इन्हें साफ करते वक्त आपको डायरेक्ट नल के नीचे ले जाकर इन्हें साफ नहीं करना चाहिए। आपको एक कटोरी या बॉल में लेकर इसे साफ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ चिकने होते हैं और कई बार नल में डायरेक्ट धोते वक्त ये बेसिन में गिर के, सिंक में गिर के टूट सकते हैं। डेंचर्स की सफाई के लिए आपको सोप और बच्चों वाले टूथब्रश या डेंचर ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। एक कटोरी में पानी लेकर उसमें डेंचर रख के आप उसे साफ कर सकते हैं। एक बार सोप लगाने के बाद आपको इसे साफ पानी से 2-3 बार अच्छे से साफ करना चाहिए।
तो जब भी आप इन्हें साफ़ करते हैं आप एक बॉल और टॉवल साथ में रख लीजिए और उसमें रख कर इन्हें साफ़ करके ठीक तरह से पोंछकर इन्हें डबल से पहन सकते हैं। पांचवी बात, आपको डेंचर्स को साफ़ करने के लिए एक डेंचर क्लीनिंग टेबलेट या डेंचर क्लीनिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं या कम से कम हफ्ते में एक बार आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये पाउडर या टेबलेट आपके डेंचर से फूड डेब्रिस को पूरी तरह से निकाल देता है। आइए देखते हैं कि डेंचर क्लीनिंग टेबलेट से दांतों को किस प्रकार से साफ रखा जा सकता है। इस वीडियो में हम 2 प्रकार के डेंचर क्लीनिंग टेबलेट का रिव्यू करेंगे। 2 प्रकार की टेबलेट्स आती हैं, एक नॉर्मल और एक कलर इंडिकेटर्स वाली। कलर इंडिकेटर्स वाली टेबलेट में 15 मिनट बाद पानी का रंग हरे से नीले कलर का हो जाता है। इन टेबलेट को पानी में डालने के बाद इसमें से पानी के बुलबुले निकलने लगते हैं जिसे एफर्वेसेंस कहते हैं। इससे आपके डेंचर में जमा हुआ खाना निकल जाता है और वे साफ रहते हैं। इस प्रकार 15 मिनट के बाद में हम इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट में धीरे धीरे ग्रीन कलर ब्लू में कन्वर्ट होता जा रहा है। डेंचर क्लीनिंग टेबलेट में आप रात भर डुबाकर भी अपने डेंचर को ओवरनाइट रख सकते हैं या फिर 15 मिनट के लिए भी आप इसे पानी में डुबाकर रख सकते हैं और अच्छी तरह से साफ रख सकते हैं। इस प्रकार से ये डेंचर क्लीनिंग पाउडर आपके दांतों को ठीक तरह से साफ कर देता है। जब भी आप डेंचर क्लीनिंग पाउडर या टेबलेट से इन 32 को दांतों को साफ करते हैं तो आपको इन्हें पहनने के पहले अच्छी तरह से साफ पानी से धो लेना चाहिए। यदि इस क्लीनिंग पाउडर या टेबलेट का कुछ अमाउंट डेंचर पर रह जाता है तो हो सकता है कि उस वजह से आपको कुछ टिश्यू इरिटेशन हो जाए, कुछ माइनर एलर्जी हो जाए या फिर हो सकता है कि इसकी वजह से आपको वोमिट हो जाए, उल्टी हो जाए। छठी बात, यदि आपको नदी में जाकर नहाने की हैबिट है, आप नदी में डुबकी लगाते हैं तो उसके पहले आपको इन डेंचर्स को, नकली दांतों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब आप नदी में डुबकी लगाते हैं, पानी में डाइव करते हैं, उस वक्त ये डेंचर ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकल करके नदी में विलीन हो सकते हैं और आप अपने दांतों को परमानेंटली खो सकते हैं। सातवीं बात, यदि आप स्काई डाइविंग करते हैं, बहुत रेयरली लोग करते हैं, पर यदि आप करते हैं तो स्काई डाइविंग करते टाइम कुछ लोगों को एरोप्लेन से स्टंट करने का, जंप लगाने का शौक होता है। तो यदि इस प्रकार की स्काई डाइविंग आप करने वाले हैं फ्यूचर में तो आपको अपने डेंचर्स को निकाल लेना चाहिए, वरना आप इस प्रकार से अपने दांतों को खो सकते हैं। आठवीं बात, यदि किसी कारणवश आपके दांत टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और टूट जाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, फेविक्विक से इसे खुद से जोड़ने की कोशिश करते हैं और यदि ये थोड़ा सा भी आड़ा तिरछा जुड़ जाता है तो ये परमानेंटली ख़राब हो जाता है। तो आपको ऐसा प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि ये टूट जाता है तो उन सभी टुकड़ों को आपको एकत्रित करके पानी में रख देना चाहिए और 1-2 दिन के अंदर अपने डेंटिस्ट के पास उन्हें ले जाना चाहिए। यदि वे प्रॉपरली असेंबल हो जाते हैं तो उन्हें फिर से जोड़कर आपके डेंचर को ठीक किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप मन से इसे जोड़ने का प्रयास ना करें। और साथ ही कई बार यदि इसमें लगे हुए क्लास्प पे ये तार टूट जाते हैं और इस वजह से इनकी फिटिंग खराब हो जाती है, तो इस प्रकार के लूज डेंचर्स को आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ढीले होने की वजह से वो पानी पीते पीते छोटे वाले डेंचर्स आपके पेट में चले जाएं और वो यदि आपके अंदर खाने की नली में अटक गए तो आपको उसे निकलवाने के लिए कई प्रकार की मशक्क़त करनी पड़ सकती, हो सकता है सर्जरी भी कराना पड़े या एंडोस्कोपी वगैरह भी कराना पड़े। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि डेंचर लूज हो गया है और यदि बहुत छोटा है तो उसे आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। 9वीं बात, यदि आपने कंप्लीट डेंचर्स लगाए हैं, पूरे दांतों की 32 लगाई है, तो उसमें आपको दोनों साइड में एक साथ खाना खाने की हैबिट डालना है। यदि आप लेफ्ट साइड से खाना खाएंगे तो हो सकता है राइट साइड से डेंचर उठ जाए और राइट साइड से खाना खाएंगे तो हो सकता है नीचे वाला डेंचर स्पेशली लेफ्ट साइड से उठ जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको 2 निवाले तोड़कर दोनों साइड में रखना है और साइमल्टेनियसली उनको एक साथ चबाने की हैबिट डालना है। थोड़े दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आदत आपको आसानी से डल जाएगी। 10वीं बात, आपको इन डेंचर से बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें जैसे कि सुपारी, कच्चे चने, बाटी वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे ये आपको टिश्यू में हर्ट कर सकता है और इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है वो भी इन हार्ड चीज़ों की वजह से टूट सकता है। आपके दांत जो है वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी घिसा सकते हैं और आपके डेंचर की च्यूइंग एफिकेसी कम हो सकती है, उसकी चबाने की क्षमता कम हो सकती है। 11वीं बात, आपको 8 से 10 सालों के बाद इन डेंचर्स को या तो नए बनवा लेना चाहिए या फिर इनमें लगे हुए दांत यदि घिसा जाते हैं तो इनमें आपको टीथ रिप्लेस करा लेना चाहिए। यदि आप इन्हें 8-10 सालों में चेंज नहीं करवाते हैं तो उसकी वर्टिकल डायमेंशन कम हो सकती है और यदि फ्यूचर में आप 15-20 सालों में यदि अपने डेंचर नए चेंज कराएंगे और आपके वर्टिकल डायमेंशन बढ़ाई जाती है तो आपको उनसे खाना खाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइडियली आपको 8 से 10 सालों में अपने डेंचर्स को चेंज करा लेना चाहिए।
12वीं बात, आपको जो ध्यान रखना ही चाहिए और इसे यदि आप अवॉइड करेंगे, मिस करेंगे तो आपको इससे कैंसर भी हो सकता है, वो ये है कि यदि डेंचर का कोई किनारा, कोई मार्जिन यदि आपको हर्ट कर रही है, कहीं गड़ रही है और उसकी वजह से छाला हो रहा है, तो आपको इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। आपको डेंटिस्ट के पास जाकर उस किनारे को उसको स्मूथ करवा लेना चाहिए, उसे ठीक करा लेना चाहिए, क्योंकि एकदम से गड़ने से तो इससे आपको कैंसर होने की संभावना नहीं है, लेकिन कई बार फ्रिक्वेंटली कई महीनों तक यदि ये उसी जगह पर बार बार गड़ता रहता है तो उस जगह पर गड़ने से आपको वहाँ पर कैंसर होने की संभावना भी हो सकती है। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। यदि डेंचर की वजह से आपको बार बार कहीं पे कट जाता है, छाले हो जाते हैं, गड़ता है, चुभता है, तो आपको उसे ठीक करवा लेना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपका नेचुरल टूथ है, उसकी भी कोई मार्जिन शार्प है और वो भी आपको जीभ में, होंठ में कहीं भी गड़ता चुभता है, तो आपको उस मार्जिन को डेंटिस्ट के पास जाकर स्मूथ करवा लेना चाहिए, चिकना करवा लेना चाहिए, वरना आपको कैंसर होने की संभावना उन छालों पर हो सकती है। 13वीं बात, कई बार आपके मुंह में यदि छाले हो जाते हैं और आपको डेंचर पहनने में प्रॉब्लम होती है तो आप इन्हें निकाल कर पानी में रख दीजिए, पर मैक्सिमम आपको 3-4 दिन के लिए ही इन्हें पानी में निकाल कर रखना चाहिए। इससे ज़्यादा दिन तक आपको यदि छाले होते हैं तो आपको उनका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए और उसके बाद आपको रेगुलरली डेंचर पहनना चाहिए। यदि आप लंबे टाइम तक डेंचर को मुँह से बाहर निकाल कर रखते हैं, चाहे आप उन्हें पानी में डुबा कर रखें, तो भी हो सकता है कि लंबे टाइम तक मुंह से बाहर निकाल के रखने की वजह से आपका डेंचर परमानेंटली खराब हो जाए। 14वीं बात जो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने डेंचर लगाए हैं तो शुरुआत में आपके मुंह में लार बहुत ज़्यादा आता है, सलाइवा बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको इससे परेशान नहीं होना चाहिए। शुरुआत में 1-2 दिन तक या 1-आध हफ्ते तक सलाइवा ज़्यादा आता है और धीरे धीरे ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। जैसे आप नए कोरे कपड़े पहनते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उसी प्रकार से नए डेंचर लगाने पे आपके दांतों से सलाइवा ज़्यादा आता है। जब आप रेगुलरली इसे पहनने लगेंगे तो आपका सलाइवेशन एडजस्ट हो जाएगा और मुंह से ज़्यादा लार आने की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। 15वीं बात, जब आप डेंचर लगाते हैं तो उसके बाद आपको तुरंत एकदम से बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, खाना खाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो शुरुआत में आपको कोई भी न्यूज़पेपर लेके या कोई भी आर्टिकल लेके, स्टोरी लेके उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ने की आदत डालना है। यदि आप सिंगिंग करते हैं तो आपको सिंगिंग करने की भी इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आपको इसकी आदत ठीक से डल जाएगी तो फिर आपको इससे बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार आपको शुरुआत में भोजन करने में भी इनसे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी महसूस होती है, लेकिन आप थोड़ी प्रैक्टिस बनाए रखेंगे और रेगुलरली इनसे खाना खाते रहेंगे तो आपको इससे आदत डल जाएगी और आप डेंचर को प्रॉपरली एडॉप्ट कर लेंगे। इस प्रकार यदि आप अपने डेंचर को मेंटेन रखेंगे तो उनकी लाइफ बढ़ जाएगी, आपके ओरल टिश्यू की कंफर्ट भी बढ़ जाएगी, आपको डेंचर्स में से स्मेल आने की प्रॉब्लम नहीं आएगी और उस डेंचर में कलर जमने की, दांतों के पीला होने की, स्टेनिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। होपफुली हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूरतमंद लोगों को आप इसे शेयर कर दीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहें। थैंक यू।